भी आप बता सकते हैं। टीचर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन जरूरत है बस आपको बताने की। जो भी कुछ आप करना चाहते हो उसको आप बता सकते हो। और अगर किसी से कुछ आपको स्कूल से दिक्कत होती है, कई बार कोई टीचर से दिक्कत है या कोई रास्ते में दिक्कत है, उसको भी आप बता सकते हो। स्कूल और टीचर्स में ना बता पाओ तो आप सब लिखना जानते हो ना, आप जानते हैं 5th तक लिखना, तो आपको पोस्ट कार्ड भी हम प्रोवाइड कर देंगे अब, कि जो बच्चा चाहे उसको लिखे और हर स्कूल में क्षेत्रीय कार्यालय का एड्रेस है, उस पे पोस्ट कर दो हमारे लिए, आपकी समस्या का हम समाधान कर देंगे। कि आखिर बिना डर, बिना सजा, बिना डांट डपट के कैसे मजा आएगा पढ़ने में? ना ही सजा, समय पर किताबें ना मिलना। हमारे स्कूल के टीचर को चाहिए कि वो सीनियर क्लास के बच्चे जो पास हो जाते हैं उनसे किताब लेकर आने वाले बच्चों को देनी चाहिए। जिस दिन स्कूल में रिजल्ट दिया जाए उस दिन बच्चों से किताबें वापस ली जा सकती है। नंबर 2, टीचर में अनुशासन की कमी। टीचर अगर अनुशासन में रहे तो बच्चे गलती कम करेंगे, इसलिए समय समय पर टीचर को ट्रेनिंग और बच्चों को स्पेशल क्लास जिसमें बच्चों को अनेक प्रकार उनके स्कूल के प्रति जिम्मेदारी को समझाएं। नंबर 3, पढ़ाने का तरीका। टीचर को अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए कि बच्चा ज्यादा रुचि ले, जैसे कि खेलों द्वारा पढ़ाना, एक्टिविटी द्वारा पढ़ाना। नंबर 4, मिड डे मील में कमी। इतना कुछ होने के बाद भी मिड डे मील में सुधार नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए कि खाना बांटने वाले के लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। बच्चों को लाइन में बैठाकर खाना देना चाहिए, खाना साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 5, आरटीई की जानकारी का ना होना। बहुत से लोग अब भी हैं जैसे जिन्हें आरटीई के बारे में पता ही नहीं है कि यह है क्या, इसलिए जैसे टीवी पर न्यूज दिखाते हैं इसी तरीके से आरटीई की ऐड दिखानी चाहिए, न्यूज़पेपर में आना चाहिए। नंबर 6, टीचरों को पूरा ध्यान बच्चों को पढ़ाने में होना चाहिए। नंबर 7, अगर हमें खुली किताबों के द्वारा पढ़ाए और मनोरंजन द्वारा पढ़ाए तो ज्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ आएगा। नंबर 8, नैतिक शिक्षा का होना। स्कूल में प्रार्थना के समय बच्चों से ही नैतिक शिक्षा के बारे में जानना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अपने टॉयलेट को साफ रखना चाहिए। सभी बच्चों को इस जिम्मेदारी को बताना चाहिए। थैंक यू। हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि जो कुछ हम गलत कर रहे हैं इसमें हमारे टीचर तो गुस्सा होंगे ही, चाहे वे हमें मारे या ना मारे। हम गलत आदतें तो बना ही रहे हैं। यदि हमारी गलती को सुधारने के लिए हमारे टीचर हम पे गुस्सा करते हैं तो हमें उसका बुरा न मानकर अपनी गलती को सुधार में लें, तभी तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। अनुशासन होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा, यदि अनुशासन ही नहीं होगा तो भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। सोचो, स्कूल में अनुशासन होगा तो चारों तरफ शांति और प्यार भरा वातावरण होगा, टीचर भी बच्चों से बहुत खुश होंगे, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। यदि अनुशासन ही नहीं होगा तो चारों तरफ शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट होगी। आप जानते हैं हम अपनी जिंदगी खुशी और सुख शांति चाहते हैं, हम दूसरों को खुशी देंगे तभी तो हमें खुशी मिलेगी। मैं चाहती हूँ अनुशासन डंडे की जोर से ना हो बल्कि प्यार के डर से हो। टीचर की छवि ऐसी हो उससे देखकर हमें ऐसा लगे कि हम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे जिससे टीचर नाराज हो जाए। ऐसे अनुशासन के माहौल में शिक्षा पाने का मजा है। मैं तो कहती हूँ जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। क्या हम अपने लिए बुरा चाहते हैं तो हम दूसरों के साथ भी बुरा क्यों करें। मैं तो यही कहूंगी, जब तक अनुशासन नहीं होगा हम अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं बना पाएंगे। जिंदगी में अनुशासन लाने के लिए कुछ तो शक्ति दिखानी पड़ती है। हमारे टीचर की शक्ति प्यार भरी होती है। हमें तो स्कूल से घर जाने को मन ही नहीं करता। मैं तो सोचती हूँ काश हमारे टीचर हमारे साथ स्कूल में दिन रात रहती। धन्यवाद। शिक्षा का उद्देश्य है सभी विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुकूल मानसिक विकास के लिए शिक्षा दी जाए, दबाव से ना पढ़ाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आजादी होना अति आवश्यक है। छात्रों को अपने माता पिता से बेहद ही आजादी दी जाए ताकि वो अपने मनपसंद क्षेत्र में अपना भविष्य निर्धारित कर सके। और इस प्रणाली में शिक्षकों को भी उनसे बात करनी चाहिए और उन्हें बताने चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो चाहते क्या हैं। और पहले के जो बच्चे थे उनमें आत्मविश्वास कम होता था, लेकिन जब से सीसीई प्रणाली आई है तब से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। यह इस प्रणाली के आने से क्रियाकलाप के कारण छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ा है, जैसे वाद विवाद, भाषण, नाटक, स्वर वाचन। इसकी वजह से अध्यापक और छात्रों का जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण हुआ है।
बच्चों में इसकी डर की भावना कम हुई है और आत्मविश्वास बढ़ा है, जो कि छात्रों को समाज के समक्ष प्रस्तुत होने में मददगार सिद्ध होता है। और मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि विद्यालय में शिक्षा सिर्फ शिक्षा ही ना हो, बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी जाए। और हमारे जो साइंस है उसमें तीन सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन अभी का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हमें एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि एक ही टीचर हमें सब पढ़ाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हो और साइंस लैब हो और हमें पूरी आज़ादी हो कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसे हम प्रैक्टिकल करके भी जान सकें कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता। और जो स्कूल होते हैं उसमें पूरे रूप से जो सामान खेलने के सामान होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें कोच भी उपलब्ध कराया जाए जिससे वो और भी विकास कर सके। पढ़ने में मज़ा तो जब आएगा जब पढ़ाई मज़े से और आसान बन कर पढ़ाई जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। इसके लिए सरकार को पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा आसान और सरल करना चाहिए, तभी ना डर होगा ना ही सज़ा। किताबी शिक्षा तथा किताबों में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वे कक्षा में पढ़कर ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए किताबी शिक्षा और किताबों को पाठ को दैनिक जीवन में काम लाने वाली क्रियाओं से जोड़कर बनाए जाए। उन्हें पाठ से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरबिलिटी जोड़नी चाहिए। शिक्षा का व्यवहार हमारे साथ ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे दोस्त सहेलियों का होता है, ताकि हम बिना डर से अपने मन की बात उनसे कह सकें। आप सभी मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, भारत माता की जय। हमें पढ़ने में कब मजा आता है? जब हमें मारा पीटा डराया या धमका कर पढ़ाया जाता है? नहीं, हमें पढ़ने में जब मजा आता है जब हमें प्यार और मस्ती और खेल खेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अनुशासन में ना रहें। कई बच्चे विद्यालय में जब अध्यापिका या अध्यापक पढ़ाते हैं तो वो उनकी बात नहीं सुनते हैं और शोर मचाते हैं। उनकी वजह से कई बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो चाहे हमें अध्यापिका या अध्यापक कितना भी अच्छा पढ़ाए तो वह हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगर हम वही काम अनुशासन में रहकर करेंगे तो वह हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। हमें अध्यापक और अध्यापक की बात माननी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी हर बात माने। जैसे कि अध्यापिका हमें पढ़ाई के बीच से उठाकर हमसे कूड़े उठाने को कहती हैं, हमसे टेबल स्लिप या जाले साफ करवाती हैं। अगर हम कहते हैं कि मैम हम विद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करने आते हैं, ना कि साफ सफाई करने, आप कर्मचारी को बुलाकर साफ करवा लीजिए, तो वह हमें डांट कर कहती हैं, क्या तुम अपने घर में साफ सफाई नहीं करती हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? यह कहकर हमें चुप कर देती हैं। क्या हम विद्यालय साफ सफाई करने जाते हैं या फिर अपनी शिक्षा पूरी करने? क्या ऐसे ही आएगा हमें पढ़ने का मजा? धन्यवाद। क्यूरिकुलम केवल बुकिश ना हो, इसमें एक्सप्लोरेशन का एलिमेंट रहे जिससे कि वो इंटरेस्टिंग बन जाए और मैसेजेस वॉल पे लिखे हों क्लासरूम्स में, जो कि इनको समय समय पर याद दिलाते रहें कि हम डिसिप्लिन में कैसे रहें, टीचर को ना बोलना पड़े। और एक्सकर्शन टूर्स अरेंज किए जाएं जिससे वाकई ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों को समझाने में और बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद होता है, कई गुना शिक्षाप्रद होता है क्लासरूम में किताबें पढ़ाने से। और अवार्ड सिस्टम हो, सेफ्टी सिक्योरिटी का एक बच्चे ने पॉइंट रखा है, ये मेरे ख्याल से कई स्कूलों में ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और हमें ज़रूर इनकी तरफ देखना चाहिए कि हम इसका निवारण कैसे कर सकें। और टीचर शुड स्टॉप आस्किंग देम टू डू एनी मैनुअल लेबर और क्लीनिंग जॉब्स। मेरे ख्याल से इस पे हम लोग ध्यान दें आज। और यहाँ जो भी टीचर्स बैठे हुए हैं जो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरह के काम हो रहे हैं, इसको तो हम सबसे पहले तुरंत रोकें। और मेरा ये कहना है कि ये बच्चे दे नो देयर राइट्स एंड राइटली नो देयर राइट्स। ये अपने कन्विक्शंस को और स्ट्रॉन्ग करें एंड दे मस्ट बी फियरलेस टू स्प्रेड दिस मैसेज। जिस पर ध्यान शायद नहीं गया, जिसको मैंने पकड़ा, हालांकि बहुत इम्फैटिक नहीं था वो,
वो हुआ था कि बाल संसद का स्कूलों में एक बार प्रयोग हो। ये बहुत ही अमृत जी आगे आपकी बहुत सारी समस्या जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि स्कूलों में बाल संसद को इंस्टीट्यूट कर दिया जाए तो सारी समस्या समाप्त, मैक्सिमम 98% समस्या का समाधान हो जाएगा। वहाँ एक बच्ची ने ये भी कहा था कि पब्लिक स्कूल्स ख़त्म करके दिए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी कम है और पब्लिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। पर यहाँ जितने भी बच्चे मौजूद हैं, उनकी जो बातें आज सुनी गई हैं, जैसे उन्होंने प्रेजेंट किए अपनी बातें जितने कॉन्फिडेंस के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किसी तरह से पब्लिक स्कूल के बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल से कम। और ये प्रयास हम सबकी तरफ से है और आपकी जो इसमें मेहनत है वो सबसे ज़्यादा है। हम सभी का प्रयास है आपको उस लेवल तक ले जाना, और आपकी सक्षमता आपके कड़ी मेहनत पर बहुत निर्भर करता है कि आप किस लेवल तक अपने आप को देख पाएं। इसके लिए आपने ही बहुत अच्छा सुझाव दिया, अनुशासन। और अनुशासन आप खुद मानते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन जो आपने बात की कि हमें खुद में अनुशासन होना चाहिए कुछ भी पाने के लिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि आपने दोनों पहलुओं को रखा, ना ही केवल अपने लिए, टीचर्स के लिए भी। जनता की, यानी जनता को भी मौका मिलना चाहिए अपने सुझाव, अपने हल सांसदों के बीच में रखने का, संसद में रखने का, तभी तो होगी पूरी संसद की कार्यवाही। तो हमारे यहाँ पास में जो जनता बैठी हुई है ये, और हमारे जो सांसद हैं, जो विद्युत परिषद के सदस्य हैं और सभाध्यक्ष पूरी कार्यवाही को अपनी दृष्टि से गुजार रहे हैं, सब मिलजुल कर कोई खास हल निकालेंगे। जाहिर सी बात है कोई एक हल नहीं निकलेगा, बहुत सारे हल निकलेंगे। तो अब शुरू होता है ओपन हाउस, यानी अब हाउस ओपन हो चुका है जनता के लिए भी। तो आप लोग जो कुछ भी सुझाव समझते हो, हल समझते हो कि होना चाहिए, आप जरूर रखें। आप अपने हाथ खड़ा कर दीजिएगा जिसके पास कोई खास सुझाव हो, जिन्होंने अब तक संसद की कार्यवाही को देखा है और उसमें से चाहते हैं कि कुछ खास बातें हो, शेयर करना चाहते हैं। तो है आपके पास कोई सुझाव? किसी के भी पास? यानी अभी जनता सोच में पड़ी हुई है, तब तक हम सांसदों से ही बात कर लेते हैं। समृद्धि की तरफ से ओपन हाउस में एक सुझाव आ रहा है। मैम ने एक क्वेश्चन किया था कि सरकार हमें इतने सारे पैसे तो दे रही है पर वे हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी ने बताया कि ये इवेंट थी राइट्स, बेस्ड ऑन राइट्स, द राइट टू एजुकेशन। वन कमेंट मुझे करना है कि राइट्स के साथ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है सबके। So someone, किसी ने बताया कि हमारे क्लासरूम में we don't have people जो क्लासरूम्स को क्लीन करते हैं एक्सेट्रा। तो अर्जुन जी आपने भी सही बताया कि राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। स्कूल्स हमारी हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो माहौल भी हमारी तरह के अच्छा होना चाहिए। We have to take responsibility। और कई इतनी सारी एक चीज़ मैं और यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारी चौथी पार्लियामेंट सेशन है और अभी तक ज़्यादातर जो हमने सेशंस किए हैं वो जो अभी आप बात कर रहे थे बोला है। और ये नई चीज़ हमें यहाँ आपके यहाँ से यहाँ दिखी कि आपको उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं दिखी, और जब आप लोग बोल रहे थे तो बिल्कुल आपके मन की आवाज़ थी जो आ रही थी। चाहे आपने सॉल्यूशंस लाए, चाहे आप समस्या लाए, लेकिन अपने बल की बात रखी। तो मेरे हिसाब से आप इक्वालिटी की बात कर रहे थे, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आप कहीं आगे उनसे निकल चुके हैं अभी ऑलरेडी। दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में हम इसको लेकर जाते हैं और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा एक एजेंडा रहेगा। दूसरा, अभी हाल ही में राज्यसभा की पार्लियामेंट, आप राज्यसभा जो पार्लियामेंट संसद है, आज एक बड़ा सुबह इंटरेस्टिंग कुछ हुआ कि कुछ ग्रुप्स सीधा पार्लियामेंट हाउस चले गए, हुआ था ना, है ना? तो वहाँ पर की एक कमेटी बनी है जिन्होंने अभी न्यूज़पेपर में ऐड निकाली है कि इंडिविजुअल, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी संस्था, कोई भी फोरम अगर अपने इसकी सुझाव देना चाहता है कि आरटीई कैसे इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया है हमें।
तो हमने यहाँ से बात कर ली है उनके जो वहाँ के कमेटी हेड हैं कि हम बच्चों को लेकर कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों को लेकर हम आपके सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशंस, नो प्रॉब्लम्स जस्ट सॉल्यूशंस लेकर हम उनके पास जाएंगे और वहाँ रखेंगे। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा हम ये बल्कि आप लोगों की जो भी सजेशंस है किस तरह से हम एक पूरे स्कूल्स में जो यहाँ बैठे हैं MCD से MHRD से लोग हैं इनके थ्रू, और उसके अलावा भी हम कैसे सरकार तक, चाहे वो सेंटर की सरकार है या स्टेट की सरकार है, हम कैसे लेकर जाएं कि ये कुछ चीज़ें चाहे 1 है चाहे 10 है हम उसको आगे लेकर जाएं। चाइल्ड इंटरनेशनल इंडिया नेशनल आरटी फोरम से जुड़े हैं, दिल्ली आरटी फोरम से जुड़े हैं, जहाँ पर हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस, पूरे भारत की हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस उसमें पार्टिसिपेट करती है, उसमें हिस्सा लेती है, और सभी हमें नहीं, हमारी तरह काफ़ी बहुत हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस यही कोशिश में लगी है कि कैसे अब इस शिक्षा के कानून को हम स्कूलों में उतरते हुए देख सके। तो वहाँ तक हम लोग बात लेकर जाएंगे ताकि सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं, लोग अपने जहाँ भी कम्युनिटीज़ में कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ भी सुझाव आपके अच्छे लगते हैं तो वो कहीं भी जहाँ वो काम कर रहे हैं वो लेकर जाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत ही जल्दी, और ये प्रैक्टिकल है, बहुत आसान है, बहुत छोटे कदम है, इसे हम उठाने वाले हैं। अभिषेक है ये इस साल में पढ़ते हैं। इस साल अभिषेक कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th कौन से स्कूल में? हिंद पब्लिक स्कूल। तो अभी आपने देखा कैसा लगा? तो ये पैनल्स ने देखा इसको, जोरदार तालियां हो जाए अभिषेक। बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों की तरफ से आए हैं और उन सुझावों को, उन हलों को लेकर बहुत आगे तक जाना है। और ये चाइल्ड रीच इंटरनेशनल का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो एक सपना आज साकार हो रहा है कि उन्होंने बाल संसद को यहाँ पर आज 4th सेशन उन्होंने शुरू किया, और वाकई ये एक युग की क्रांति है। इस क्रांति के आप भागीदार हैं। तालियां बजाते रहिए क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है, और जब मिलता है तो हमें इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। से एक बच्चा आएगा और अपने ग्रुप के लिए मोमेंट लेकर जाएगा। अब देने वाले हैं मिस देविका सिंह को मोमेंट। आज के इतिहास का साक्षी है मोमेंटो देंगे मिस्टर जुबैर खान, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने। डॉक्टर रितु नारंग को मोमेंटो देंगे मिस्टर जुबैर खान। अजय चौबे जी को मोमेंटो देंगे। मिस्टर श्रीनाथ मिश्रा जी को मोमेंटो देंगे। और मिस्टर फिरोज पटेल वेट बच्चा भी ठहर जाओ, बेटा भी ठहर जाओ। मखमली आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है, मखमली आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है और झंकृत कर देता है चेतना के पट और सफलता के द्वार खोलता है, सफलता के द्वार खोलता है।